नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा है। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। साहित्य के अनछुए पहलू में आज हम चर्चा करेंगे औरत ही औरत की दुश्मन है का सच। जी हाँ, गाहे बगाए औरतों से, मर्दों से हम ये सुनते रहते हैं कि औरत ही औरत का शोषण करती है, औरत की असली दुश्मन औरत है। तो चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। मेरे सामने पुस्तक है स्त्री प्रश्न, इसकी लेखिका है नमिता सिंह, और इस पुस्तक में एक प्रकरण है, उसका नाम है औरत ही औरत की दुश्मन है का सच। इसमें वो लिखती हैं, इस पूरे प्रकरण का मैं कुछ अंश पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो लिखती हैं, मेरी दादी बताती थी कि लंबे चौड़े भरे पूरे परिवार में सबकी सेवा टहल के बाद अगर कभी 2 घड़ी उन्हें खाली बैठने सुस्ताने का मौका मिलता तो वह उनकी बड़ी ननद को बहुत खलता था। वे दादी की सास न होने के कारण वहीं रहती थी और घर की देखरेख करती थी। ऐसे में वह दाल चावल मिलाकर ले आती और हुक्म दे दी कि इन्हें अलग करो। उन्होंने यही सीख रखा था कि औरतों को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, इससे उनके मन में खुरापातें पैदा होती हैं और वे बिगड़ सकती हैं। दरअसल सामाजिक लोकाचार निर्धारित कर और नियमावली बनाकर पुरुष तो बाहर चले गए, उन नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी घर के भीतर औरतों पर ही रही। इसलिए घर परिवार की औरतें ही सदैव आमने सामने रहीं, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का व्यवहार करती रहीं, परंपराओं का निर्वाह करती रहीं और आस्था पूर्वक दूसरी नई औरतों से कराती रहीं। अपने कष्ट भूल गईं और बेटी को बालपन में ब्याहती रहीं। घर परिवार के ऊपर आने वाली मुसीबत का ठीकरा घर की नई आने वाली बहू के सिर पर फोड़ती रहीं, क्योंकि सारे निकृष्टता के गुण औरत के हिस्से में होते थे और जिसे किसी भी बात के लिए दोषी ठहराया जा सकता था। ईश्वर को तो देखा नहीं, पुरुष वर्ग को आरोपित करने की क्या हिम्मत, बची केवल दूसरी औरत। वह जैसी ही निम्न स्थिति में कम से कम उस नई बहू पर तो घर की वह पुरानी औरत शासन कर ही सकती थी। बहू के रूप में पहली बार उसे अपने जैसी औरत मिली थी, उस पर वर्चस्व स्थापित करने का मौका मिला था और वह इसे नहीं गंवा सकती थी। वह सारे हरबे जो उसके लिए कभी इस्तेमाल किए गए थे, उसे अब किसी दूसरे पर प्रयोग करने का मौका मिला था। वह इसे कैसे छोड़ सकती थी? इसलिए औरत को औरत का दुश्मन होना ही था। इसके पीछे असुरक्षा की भावना भी थी। धर्मशास्त्रों ने पढ़ाया था कि कुंवारेपन में पिता, विवाह के पश्चात पति और बुढ़ापे में पुत्र ही स्त्री का रक्षक होता है। स्त्री का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अब पुत्र की जगह पुत्र की पत्नी आ गई तो उसका अधिकार तो बढ़ गया। ऐसा भी हो सकता है कि पुत्र अपनी गृह गृहस्थी में पत्नी सहित रम जाए और मां को न पूछे। पुत्र आधारित मां का आर्थिक सामाजिक संबल क्षीण हो जाए। दूसरी ओर पत्नी भी पूर्णतया पति के ऊपर आश्रित है। उसका सुख दुख, भला बुरा, उसका संपूर्ण जीवन पति द्वारा संचालित है। अब बहू और सास को तो अपने अपने हितों के लिए आमने सामने होना ही था और युद्ध में हर बार जायज होता है। आमने सामने वाली सभी औरतें कमजोर थी, असुरक्षित थी, पीड़ित थी और एक दूसरे की दुश्मन थी। पुरुष वर्ग सब पर लगाम कसता था और सबको ठीक रखता था। तो जब औरत सास बन जाती है तो वह अपनी बहू को उसी रास्ते से, उन्हीं कष्टकारी स्थितियों से गुजारना चाहती है जिनसे होकर वह कभी खुद गुजरी थी। तो स्त्रियों की हीन स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यूं क्या आदमी ही आदमी का दुश्मन नहीं होता?
बाप बेटे के बीच, भाई भाई के बीच दुश्मनी नहीं होती। औरत का दुश्मन समाज की पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता है और इस मानसिकता से ओतप्रोत पूरा समाज है, स्त्रियां भी और पुरुष भी। फिर ठीकरा औरत के ऊपर ही क्यों? तो नमिता सिंह ने अपने इस आलेख में इस पूर्वाग्रह का, इस धारणा का विश्लेषण किया। सुधीर चौधरी जी न्यूज की भाषा में कहें तो इसका डीएनए किया, और आप अब भली भांति समझ पाए होंगे कि किस तरह से एक औरत जो है दूसरी औरत के खिलाफ खड़ी होती है। दोनों के भीतर ही असुरक्षा की भावना है। और मैत्री शरण गुप्त की भाषा में कहें तो दो पंक्तियों में पूरी बात निपट जाती है कि नरकृत सारे बंधन हैं, नारी ही को लेकर अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। शुभ रात्रि, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।